ones. So before starting the video, let me tell you that watch this video if you recognize yourself as a fearful avoidant, and if you don't know what fearful avoidant is, then kindly watch this video. And secondly, if you recognize yourself as fearful avoidant और अगर तुम अपने इमोशनल साइड को अभी फिक्स कर रहे हो, अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हो, देन काइंडली वॉच दिस वीडियो. अगर तुम अभी किसी और एस्पेक्ट को, वेदर योर हेल्थ, वेदर योर स्टडीज़, अगर तुम किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हो और तुम दो चीज़ें एक साथ इम्प्रूव करने में, कैरी करने में उतने एफिशिएंट नहीं हो, देन काइंडली डोंट वॉच इट वंस you are ready to work on your emotional side, or when you feel the need to work on your emotional side. Okay, so let's start the video if all of us are ready. This video is a wrap up of understanding of fearful avoidant. After that we will be discussing the healing ideas and we'll be discussing that how to actually cure it. So when you experience relational trauma, that is hot cold love और टीन रिलेशनशिप जो कि अच्छा नहीं रहा, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट दैट हैज़ मेड यू फील दैट क्लोजनेस इज़ ऑल्सो डेंजर, बिकॉज तुम जिस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे फॉर क्लोजनेस, फॉर वार्मथ, दैट पर्सन गेव यू एनफ पेन, या फिर उस इंसान ने तुम्हें हर्ट किया एंड इट स्टेड ऑन योर माइंड. नाउ अगेन सेइंग दैट द इंटेंसिटी डिपेंड्स, सबके लाइफ में इंटेंसिटी अलग अलग होगी उस सिचुएशन की. Now because of this you develop emotional trauma. Okay, your brain goes in alert mode that the threat is unpredictable, and here I am talking about psychological threats. और तुम अपनी हैबिट्स में, अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स में डेवलप कर लेते हो हाइपर विजिलेंस, डिसएसोसिएशन and other coping mechanisms that I have talked about in my previous videos. Okay, now the question is that why do you need to fix it? When your brain is turned on alert mode, it causes you stress, and stress releases cortisol, and cortisol affects your memory, your learning skills, your motor skills. Like कभी भी stressful situations में तुम्हारा हार्ट शिवर करने लगेगा, तुम बहुत ज़्यादा clumsy हो जाओगे, you won't be able to take quick actions. और तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो इन्वायरमेंट होगा, तुम जिस न्यू इन्वायरमेंट में जा रहे हो, या फिर जिस इन्वायरमेंट में तुम अभी रह रहे हो, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे दैट इज़ इट सेफ फॉर यू और इज़ इट नॉट. देन तुम अपनी इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाओगे अच्छे से, यू वोंट बी एबल टू रिएक्ट द वे यू वॉन्ट टू, या फिर तुम नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें कौन सा रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करना है. एंड वेन यू डोंट नो दैट वॉट इज़ रॉन्ग विथ यू, यू कीप मिसिंग योर रिलेशनशिप्स, एंड मिसिंग योर रिलेशनशिप्स ट्रिगर योर इमोशनल ट्रॉमा. दैट थ्रेट हर जगह पॉसिबल है. ओके, एंड बिकॉज तुम्हारे में ये थ्रेट जो है, या फिर ये जो तुम्हारी इमोशनल ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो गया है, अब तुम रिलेशनशिप्स और मिसअप करोगे. सो इट फॉर्म्स अ लूप. वॉट दैट तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहे हो, लाइक तुम कन्वर्सेशन से भाग रहे हो, या फिर तुम अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर ले रहे हो आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे. तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट डालेगा, और जब रिलेशनशिप पे इफेक्ट डालेगा अगला इंसान दे विल से यू दैट दे वांट टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम यू, क्योंकि तुम उन्हें हर्ट कर रहे हो. फिर तुम्हारा फिर से थ्रेट, तुम्हारी इमोशनल ट्रॉमा ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होगा तो तुम फिर क्या करोगे, तुम फिर से अपने रिलेशनशिप को मेसअप करोगे. तो इट वर्क्स एज अ लूप. सो हियर तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपने कोपिंग मैकेनिज्म से, पहला तो जो एक हेल्दी इंसान है जिसका नर्वस सिस्टम बहुत हेल्दी वे में वर्क कर रहा है, तुम सबसे पहले तो उसको हार्म कर रहे हो. ओके, तुम अपना इमोशनल ट्रॉमा दूसरे इंसान को पास कर रहे हो. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, योर सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सो डैमेज्ड. तो समवेयर वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में दिखेगा. योर लाइफ विल बिकम मोर डिफिकल्ट, जितना वो है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट तुम्हारा लाइफ हो जाएगा. नाउ व्हेन टू फिक्स इट. इफ़ यू फील कि तुम्हें अपने लाइफ का एक पर्टिकुलर क्रूशियल फेज नहीं याद है, जब तुम उससे सोचने बैठते हो या फिर जब तुम उसे डिस्कस करने बैठते हो तो तुम्हें डिटेल्स याद नहीं रहती, तुम्हें याद नहीं है कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, देन you need to fix it. Now the second thing is that अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या आर्ग्यूमेंट होता है या कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है, तो तुम उस प्रॉब्लम से फाइट करने के बजाय यू फाइट विथ योर सेल्फ, दैट आर यू रिएक्टिंग द करेक्ट वे, या फिर तुम्हारे इमोशंस एक्सट्रीम है क्या, या फिर यू आर रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर इमोशनल प्रोसेसिंग, देन यू नीड टू फिक्स इट.
वाई? बिकॉज अगर इन वीडियोस को देखना इतना स्ट्रेसफुल है, देन इमेजिन दैट फॉर योर नर्वस सिस्टम इसको इतने साल से सफ़र करना, इतने साल से इन चीज़ों से गो थ्रू करना कितना एग्जॉस्टिंग होगा, कितना टायरिंग होगा। दैट्स वाई जब भी तुम्हारे पास कोई नया कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई एक न्यू इमोशनल चैलेंज आता है तो तुम बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हो, योर ब्रेन फील्स टायर्ड, इट डजेंट अपीयर लाइक अ न्यू प्रॉब्लम। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम इन चीज़ों से सालों से डील करते आ रहे हो एंड नाउ यू आर एग्जॉस्टेड। सो I would say that if the answer is yes, if you feel these things, then you have the right and control to make your life easier. So I'll be discussing the physical and psychological solutions to fearful avoidant, how to cure fearful avoidant, how to suppress it, because I'll be honest, it takes time to cure it, but isko suppress karna is possible. So before ending the video, let me tell you that apna khayal rakhna and you are with yourself, okay? If you want with yourself, with the company of yourself, you can cure whatever you want to and you can become whatever you want to, okay? And you can become a healing human as well. So with that, I am signing off. Apna khayal rakhna. And if in any impossible way you are wondering what is written on my t-shirt, it is sunshine makes the soul shine. It is a tongue twister, my personal tongue twister for you all. कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू, I love you.